न्यायपालिका का सबसे बड़ा आधार ये माना जाता है कि अदालत में फैसला सबूतों और कानून के आधार पर होता है, न कि भीड़ की पसंद या नापसंद के हिसाब से। लेकिन मध्य प्रदेश की एक अदालत के फैसले के बाद जो हुआ, उसने सिर्फ एक महिला जज को ही नहीं बल्कि पूरी न्यायिक व्यवस्था को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम की फर्स्ट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज तबस्सुम खान की। एक मॉब लिंचिंग मामले में गौरक्षकों को सजा सुनाने के बाद जज साहिबा को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि हाईकोर्ट को खुद दखल देना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को कड़ी निंदा करनी पड़ी। आइए विस्तार से समझते हैं कि क्या है पूरा मामला। ये विवाद अगस्त 2022 में हुए एक मॉब लिंचिंग केस से जुड़ा है। गौ तस्करी के शक में एक ट्रक ड्राइवर शेख लाला नजीर अहमद की पीट कर हत्या कर दी गई थी। 12 जून को जज तबस्सुम खान की अदालत ने इस मामले में उपलब्ध साक्ष्यों, गवाहों और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर अपना फैसला सुनाया। अदालत ने गौरक्षकों के एक समूह को दोषी ठहराते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुना दी। फैसले के बाद शुरू हुआ धमकियों का सिलसिला। अदालत का काम है न्याय करना, लेकिन जैसे ही फैसला सामने आया, कानूनी बहस होने के बजाय सोशल मीडिया पर ही जज की पहचान और उनके धर्म को लेकर हमले शुरू हो गए। अब तक मामले में क्या क्या हुआ। जज के खिलाफ सोशल मीडिया पर एक संगठित अपमानजनक अभियान चलाया गया। सांप्रदायिक गालियां और जान से मारने की धमकियां तक दी गई। कुछ जगहों पर उनके पुतले जलाने की खबरें भी सामने आई और वीडियो वायरल किए गए। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का सख्त रुख। धमकी और नफरत भरी इस अभियान को देखते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 1 जुलाई को समाचार रिपोर्टों का स्वतः संज्ञान लिया। जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस अवनींद्र कुमार सिंह की खंडपीठ ने इसे एक बेहद गंभीर मामला करार दिया। अदालत ने कहा, इस तरह की धमकियां सीधे तौर पर न्यायिक स्वतंत्रता और हमारे न्यायिक अधिकारियों के निडर कामकाज में बाधा डालती हैं। यदि किसी पक्ष को फैसले से असहमति है तो वो ऊपरी अदालत में अपील कर सकता है, लेकिन जज को डराना न्यायपालिका पर सीधा हमला है। इस मामले पर देश के वकील भी जज के साथ उतर आए हैं। 3 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने एक बड़ा बयान जारी किया। जज तबस्सुम खान के खिलाफ डराने, धमकाने और अपमानजनक अभियान की कड़ी भर्त्सना की गई। एससीबीए ने अपने बयान में कहा, जिला अदालतें न्याय व्यवस्था की रीढ़ हैं। वहां बैठे जज रोज हजारों संवेदनशील मामलों की सुनवाई करते हैं। उन्हें यह भरोसा होना चाहिए कि कानून उनकी रक्षा करेगा। मामले पर पुलिस ने केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। नर्मदापुरम एसपी ने इसकी जानकारी दी। उसको लेकर यह है कि जब फैसला आया था तब कोर्ट में सुरक्षा प्रदान की गई थी और आरोपियों को जेल दाखिल किया गया था। उसके बाद जो सोशल मीडिया पे कुछ विवादास्पद बयान दिए गए थे, उसका संज्ञान लेते हुए उसमें एक मुकदमा कायम किया गया है अज्ञात लोगों के खिलाफ। उसमें विवेचना जारी है। उसमें लगभग 150 के आसपास जो कंटेंट है सोशल मीडिया का, उसको डाउन भी किया है। इसके साथ ही जो लोग इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं उन पर कार्रवाई प्रचलित है। इसके साथ ही जो जज महोदया है, उनको भी सुरक्षा प्रदान की गई है। उनके ऑफिस रेजिडेंस पे गार्ड लगाया गया है। उनको एक पीएसओ भी दिया गया है। सर, कुल कितने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है? आरोपी, क्योंकि इसमें सोशल मीडिया में काफी सारा कंटेंट आ रहा है, तो इसमें अज्ञात आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया गया है। तो जितने लोग आएंगे उन सभी को आरोपी बनाया जाएगा। कौन है जज तबस्सुम खान? तबस्सुम खान मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों में गिनी जाती है। अपनी सेवा के दौरान उन्होंने कई संवेदनशील मुकदमों की सुनवाई की है। उनकी पहचान हमेशा उपलब्ध साक्ष्यों और कानून की बारीकियों के आधार पर फैसले देने वाली अधिकारी की रही है। ये मामला एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। यदि जिला अदालतों में न्यायाधीश दंगा, हत्या या मॉब लिंचिंग जैसे संवेदनशील मामलों में फैसला देने के बाद खुद को असुरक्षित महसूस करेंगे, तो देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष न्याय कैसे सुनिश्चित होगा? लोकतंत्र में न्यायपालिका को बिना किसी भय या दबाव में काम करने का अधिकार है और इसे सुरक्षित रखना राज्य की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।